मारो मन हर लीनो रण छोड़, हर लीनो रण छोड़, द्वारिका को नाथ है माखन चोर, द्वारिका को नाथ है माखन चोर, द्वारिका नाथ है माखन चोर, द्वारिका को नाथ है माखन चोर। मीराबाई द्वारिका पहुंच गए। द्वारिकाधीश को देख करके अति आनंद और अति सुख में रहती हैं। द्वारिका में बाईसा लीला कर रही हैं। बैठ जाओ भैया, ऊपर रैम वाले सब लोग बैठ जाओ, इनको बोल दो एक बार। बाईसा द्वारिका पहुंची। द्वारिका में जाकर के नित्य बाईसा इसी भाव में रहती हैं कि द्वारिकाधीश उनकी ससुराल है और अब वो ससुराल आई है। थोड़ा आनंद, थोड़ा सुख उनके चित्त को होने लगा। कहते हैं कि रुक्मणी जी, मित्रविंदा जी, जामवती, सत्यभामा सब आती हैं बाईसा के पास। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब आती हैं, लेकिन बाकी सबको लगता है कि सामान्य कोई कन्या आई है, सामान्य कोई स्त्री आई है, पर बाईसा पहचान जाती हैं कि ये सामान्य नहीं है, ये मित्रविंदा है। ये सब ठाकुर जी की पत्नियां मिलने आती हैं। वसुदेव जी आते हैं, देवकी मैया आती हैं, रोहिणी मैया आती हैं, सब मिलने आते हैं बाईसा से। कहते हैं एक बार महादेव भी आए और महादेव ने आकर के बाईसा को फिर कुछ भाव सुनाए, उससे बाईसा अति प्रसन्न हुई। इस प्रकार बाईसा का जीवन चल रहा था, लेकिन तभी ठाकुर जी सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रहने देते नहीं हैं। जब से मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, वैष्णव अपराध कभी कभी भूमि, नगर, क्षेत्र, देश को भी लगता है। नाम मंच से लेना नहीं है मुझे, पर कई बार ऐसा अनुभव किया गया है, कई शहरों को देख करके, कई नगरों को देख करके, कई देशों को देख करके कि ये वैष्णव अपराध है, जिसके कारण यहां पर ये सारी गतिविधियां हुई हैं। ऐसा ही वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, जिस मेवाड़ का नाम सुनकर के राजघराना एवं बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे मेवाड़ का नाम सुनकर के। आज उस मेवाड़ की स्थिति कैसी है कि वहां स्वयं के पास अन्न नहीं है, दूसरों से मांगना पड़ता है। और ये अपराध लगा है मेवाड़ को मीराबाई का तिरस्कार करने पर। कितनी पीड़ा दी है राणा ने, विष पिलाया, सर्प से डसवाया, सिम भेज दिया, और कई तो हमने मंच से बताए नहीं है, कई और भी क्रियाएं की। मन चले व्यक्तियों को भेज दिया, जाओ अर्धरात्रि में मीराबाई के कक्ष में जाकर के दुर्व्यवहार करो उनके साथ। ऐसा तक भी भाव रखा है राणा ने। भरी सभा में मीराबाई कीर्तन कर रही हैं और वहीं सभा में कोई व्यक्ति दुष्प्रचार कर रहा है मीराबाई का। ऐसी षड्यंत्र किए मीराबाई के प्रति। ये सब वैष्णव अपराध है। अरे यहां मन में किसी वैष्णव के बारे में गलत सोचने ना अपराध माना जाता है, यहां तो मीराबाई के साथ किया गया है। और इन सब अपराधों का भुगतान पूरा मेवाड़ कर रहा है। वर्षों बीत गए हैं, मेवाड़ में वर्षा नहीं हुई है, खेती बाड़ी हो नहीं पाती है, सूखा पड़ गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राजाओं से आश्रय मांग रहे हैं।
राणा संभाल नहीं पा रहा अपने नगर को। तब एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाया, एक बहुत बड़े संत को बुलाया और उनसे पूछा, महाराज कई बार बड़े बड़े घर के लोग संतों को तब बुलाते हैं जब खूब सारे अपराध हो जाते हैं उनसे, और अपराधों के बदले उनके साथ जब होने लग जाते हैं, गलत गलत होने लगता है, हर प्रकार की स्थिति करके देख ली, किसी से भी फायदा नहीं मिला, तो फिर संतों से बोलते हैं क्यों हो रहा है महाराज जी बताइए। पहले कभी कथा नहीं सुनी, पहले कभी वैष्णवों का संग नहीं किया, पहले कभी संतों को प्रणाम नहीं किया, पहले कभी वैष्णवों को वंदन नहीं किया, पहले केवल हमेशा उनके प्रति दुर्भाव रखा। सब अच्छा अच्छा होता है ना तो वैष्णव अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब सब विपरीत होने लगता है, पंडित जी हाथ देख लो, कुंडली देख लो, ये देख लो, हमें कुछ बता दो, हमारे यहाँ कुछ कर दो, कैसे होगा, भगवान का कौन सा मंत्र कर लें, यंत्र कर लें। संपूर्ण मेवाड़ में भुखमरी हो गई और संत ने आकर के बताया, बोले कि इस पूरे मेवाड़ को एक वैष्णव का अपराध लगा है। राणा बोला कौन वैष्णव? बोले मीराबाई। मीराबाई का नाम सुनते ही आंखें लाल पड़ गई। अरे वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी, हमारे भैया मर गए, उसके आने के बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हमारे कुल का ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा है वो तो चली गई। संत बोले और मत बोलो, अभी तो केवल भुखमरी हुई है, इससे ज्यादा अपराध करोगे उनका तो धरती फट जाएगी, सब समा जाएंगे इसमें, मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जानते नहीं हो तुम किसका अपराध कर रहे हो। तब राणा को जब इतने संतों ने और भक्तों ने समझाया, तब जाकर के उसके मन में थोड़ी बात आई। बोले अब कैसे दूर होगा ये अपराध? बोले अगर मीराबाई मेवाड़ को क्षमा करेंगी और यहां आकर के फिर से रहने लग जाएंगी तो ये संभव है। राणा बोला वो तो कभी नहीं आएंगी, हमने जो उनके साथ व्यवहार किया है उससे तो वो कभी नहीं आएंगी लौट करके। बोले कि कैसे भी बुलाओ, नहीं तो मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अभी तो जनता आश्रय ले रही है, कुछ समय बाद तुमको भी आश्रय लेना पड़ेगा दूसरे राजाओं का, और कोई उपाय नहीं है मेवाड़ को बचाने का। तुम ठाकुर जी की चाहे जितनी आराधना कर लो, जितनी पूजा कर लो, जितने 56 भोग ठाकुर जी के लगा लो, ठाकुर जी की प्रसन्नता से कुछ होना ही नहीं है। ये तो भक्त प्रसन्न होगा तभी होगा, क्योंकि एक भक्त का अपमान करने के बाद ठाकुर जी को चाहे जो जितना भी मना ले, ठाकुर जी मानते थोड़ी, फिर रीझते थोड़ी। राणा ने कुछ मेवाड़ के लोगों को बोला कहां है मीरा, ढूंढो। और कुछ दिन में पता चला कि वो द्वारिका में रहती। मेवाड़ के लोग द्वारिका पहुंच गए, द्वारिका में जाके ढूंढने लगे कहां है मीराबाई। बाईसा का जब पता चला तो द्वार पर जाकर के बैठ गए। बाईसा 2-2, 3-3 दिन तक निकलती नहीं थी कक्ष से बाहर। 3 दिन बाद निकल कर के आई तो देखा भूखे प्यासे व्याकुल स्थिति में मेवाड़ के लोग बैठे। बाईसा बोली आप सब? तो सब मारवाड़ी बोलने लगे, सब अपना परिचय देने लगे। तो बाईसा बोली आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, आप हमारे ससुराल से आए, सबको वंदन, मैं क्या सेवा करूं। सबने बताया कि मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं, भुखमरी हो गई है, अनाज नहीं होता है, वर्षा नहीं हुई है। जब से आप छोड़ के गई हैं मेवाड़ तब से वर्षा नहीं हो रही है, और पूरे मेवाड़ का अनाज खत्म हो चुका है। लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरों का आश्रय लेना पड़ रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो मीराबाई बोली ये तो बहुत कष्ट की बात है, मैं प्रार्थना करूंगी ठाकुर जी से कि सब मंगल में हो। बोले आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, तो आपको अपने चरण मेवाड़ में पधराने पड़े। इसका उत्तर नहीं दिया मीराबाई ने, चली गई वहां से। अब बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं, आप कहां मुझे वापस मेवाड़ ले जाने के लिए आए। मेवाड़ के लोग घूमते रहे, जगह जगह मीराबाई को रोकते। मीराबाई हाथ जोड़ के कहती मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप कहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करवा दूंगी, ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करूंगी, पर मैं वापस वहां जाने के लिए नहीं आई हूं द्वारिका। मैं अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब आप वापस मुझे मेवाड़ ले जाने की बात मत कहिए।
आपको हमारे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आता? आपको उनके आंसू नहीं दिखते? आपको ये नहीं लगता कि आपका ससुराल है, इतना कर्तव्य तो आपको करना चाहिए? भाई साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ में जो सखियां थी उन्होंने बहुत सुनाया। बोले अच्छा, तुम लोगों में से कितने आए थे मीराबाई के ऊपर जब कष्ट होता था? आज तुम उनको गिना रहे हो कि उनको तरस नहीं आता या उनको पीड़ा नहीं आती। जब भाई साहब पर कष्ट था, आप में से कितने लोग आए? कुछ दिन पहले बापू की कथा सुन रहा था, तो बापू अपनी कथा में कह रहे थे, एक शायरी जैसी सुनाई। मुझे शायरी आती तो नहीं है, ना याद होती है। उसमें वो कह रहे थे कि दूसरों के यहाँ जब बहुत पीड़ा हुई तो हम नंगे पांव दौड़े, लेकिन जब हमारी बारी आई तो बहुत बारिश हुई, कोई नहीं आया। बारिश हुई नहीं, पर सबने ऐसे बहाने बना दिए, वर्षा बहुत हो रही है, हम कैसे आए? संसार ऐसा ही है। आप दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके, हमारे विपराग जी कहते हैं, सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, कुछ हो गया तो दुनिया जला देंगे। पर सबके लिए दुनिया जलानी नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी बेकार है। यहां आप किसी के लिए कुछ भी कर मिटिए, जब आपके ऊपर बात आएगी ना, सबके बहाने आ जाएंगे। हम नहीं कर सकते। बाईसा अकेली रहती थी, और उस अकेलेपन में राणा ने और उनकी बहन ने क्या नहीं किया उनके साथ। कितनी बातें तो हम मंच से नहीं बता पाते, क्योंकि क्या पता बताते समय आप उसको किस प्रकार ले लेंगे। हर वो पाप किया जो एक मानव विचार भी नहीं कर सकता, लेकिन कोई नहीं था मेवाड़ में मीराबाई के सामने खड़े होने वाला, साथ में खड़े होने वाला। केवल गिरधर लाल जी को बचती रही, और आज वही मेवाड़ के लोग सामने आकर के भीख मांग रहे हैं कि आप वापस चलिए, हमारे नगर को आपकी बहुत जरूरत है। बाईसा कृपा नहीं करना चाहती, इसलिए जा रही। बाईसा कह रही, मैं अपने जीवन के उद्देश्य में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब मैं वापस मेवाड़ नहीं जाऊंगी, मैं अपने जीवन के उद्देश्य पर चल पड़ी हूं। कठिनाई तो हुई बाईसा को, क्या करूं? रात में भजन नहीं हो पाता, रोती रहती है कि वहां बच्चे भूखे रह रहे हैं। कभी कभी अपनी सखियों से कहने लगती हैं, चली जाऊं क्या मेवाड़? अब तो उनकी सखियों ने प्रण ले लिया, अगर आपने ये बात दोबारा कही भी तो हम प्राण त्याग देंगे। कैसे सोच सकती हो आप? उस मेवाड़ में क्यों जाना है जहां ये सब किया गया? अब मेवाड़ के लोग तो रोते बिलखते 4-5 दिन बाद वापस चले गए। राणा से जाकर के कहा कि बाईसा नहीं है। राणा बस ये सोच रहा है, मेरा नगर कैसे बचेगा, मेरा राज्य कैसे बचेगा, ये सब लोग कैसे बचेंगे। तब उसने ब्राह्मणों को भेजा कि वो ब्राह्मणों की, संतों की और वैष्णवों की बड़ी उपासना करती हैं, आप लोग जाइए और आप लोग जाकर के मीराबाई को लेकर के आओ। मीराबाई आज जैसे ही निकली हैं भवन से, तो ब्राह्मणों को, तिलकधारियों को, शिखा वालों को जहां भी देखती है मीराबाई दंडवत प्रणाम करती हैं। सब ब्राह्मणों को प्रणाम करने लगे। असंख्य ब्राह्मण बैठे थे, सबने मारवाड़ी में कुछ कहा तो बाईसा के कान खड़े हुए, आप सब? हम भी मेवाड़ से आए। मेवाड़ का नाम सुनते अब तो वो सोच रही है मैं क्या करूं। सखियां कह रही चलो यहां से। नहीं, ऐसे नहीं, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, मैं क्या सेवा करूं? ब्राह्मणों ने कहा, बाईसा हम जानते हैं कि राणा ने और पूरे परिवार ने आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। बाईसा बोली, मुझे उसका बिल्कुल कष्ट नहीं है, आप बिल्कुल विचार मत कीजिए। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ये मीराबाई के अब जीवन काल का अंतिम क्षण चल रहा है। ठाकुर जी कितनी, कभी कभी गुस्सा तो आता है लाल जी पे कि कितना खेलते हो आप। अब मीराबाई ऐसी स्थिति में फंस गई, मैं क्या करूं? ब्राह्मण लोग हाथ जोड़ने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, बोले हम भीख मांग रहे हैं आपसे। क्या? मेवाड़ चल। बाईसा कह रही, आप ऐसा मत कीजिए, मेरी स्थिति भी तो समझिए। मैं अपने जीवन के एक उद्देश्य में आगे निकल चुकी हूं, मैं नहीं कर सकती। ब्राह्मणों ने थोड़ी देर तो अनुनय विनय किया, और जब मीराबाई नहीं मानी तो ब्राह्मण अनशन व्रत पर बैठ गए कि हम प्राण त्याग देंगे यहां पर, अगर आप वापस मेवाड़ नहीं गई तो।
थक चुकी हैं अब मीरा, हार चुकी हैं, अपने आप को कक्ष में भी बंद नहीं कर पा रही हैं, एकांत में भी नहीं जा पा रही हैं। ब्राह्मणों की चिंता हो रही है, उनको प्राण निकल गए तो मैं मेवाड़ भी नहीं जा सकती हूं, मैं कहां जाऊं, अब क्या करूं, किस स्थिति का आश्रय लूं। मन में विचार करती हूं, मैं प्राण त्याग देती हूं, समुद्र की ओर दौड़ने लगी रात को। मैं ही नहीं रहूंगी तो फिर कोई भी ये सब विचार नहीं चलेगा। लेकिन तभी सब सखियां रोक लेती हैं, हम क्यों हैं आपके साथ, और ये सब, ये वृंदावन जाना, द्वारिका आना, क्या आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति होगी? हार मान गई आप, बिना श्याम सुंदर से मिले प्राण त्याग देंगी? भाई साहब रो उठती। अब एक एक क्षण उनके लिए इतना भारी पड़ रहा है, मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं? बंधुओं, आज तक कभी मीराबाई ने ठाकुर जी से नहीं पूछा कि मैं क्या करूं, लेकिन आज मीराबाई जा रही है, और ये मीराबाई का अंतिम दिन है आज। भाई साहब सुबह सुबह निकली हैं मंगला में, और पता है आपको 100, 150, 200 ब्राह्मण नहीं है, हजारों ब्राह्मण आए मेवाड़ से, और उन सब ब्राह्मणों को मीराबाई प्रणाम करके कहती हैं, चलिए द्वारिकाधीश से मैं आज्ञा लेती हूँ, यदि वे आज्ञा कर देंगे तो आज इसी वक्त मेवाड़ जाऊंगी, और मेवाड़ में जाकर के जैसा आप कहेंगे वैसा करके वहीं प्राण त्याग दूंगी, और यदि वे आज्ञा नहीं देंगे तो वही जाने अब वो क्या करेंगे। चलिए सुबह सुबह मंगला का समय है, सब ब्राह्मण जन खड़े हैं, द्वारिका के लोग, जैसे वृंदावन के लोग मीराबाई से प्रेम करते हैं ऐसे द्वारिका के भी करने लगे। सब बाईसा से कह रहे हैं कि बाईसा मेवाड़ मत जाओ। बोले मैं तो क्या ही बताऊं, अब ये कितना खेल खेलते हैं, अब मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मुझे आज निर्णय लेना पड़ेगा। सुबह सुबह का समय है, 5:30, 6 बजे होंगे, और मंगला आरती के लिए जैसे ही कपाट खुले हैं, मीराबाई आज पहली बार प्रश्न चिन्ह के साथ द्वारिकाधीश को देख रही हैं, और मन में बस ये पूछ रही हैं कि मैं हार चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे और नहीं हो रहा है नाथ। और तब मीराबाई ने अंतिम पद गाया अपने जीवन का। क्या कह रही है? साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। हे साजन, हे प्रियतम, आप जैसे चाहो, आप जो चाहो, अब भी मेरी इच्छा कुछ नहीं है, पर अब मैं हार गई हूं, अब मैं थक गई हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा है आगे, अब तो मेरी सुध ले लीजिए, अब तो मेरी ओर एक बार निहार लीजिए। साजन ज्यों जानो सुध लीजिए, साजन तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और कृपा मेरे दादाजी थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, आपने बाल अवस्था में उनको मुझसे दूर कर दिया। एक से विवाह हुआ, अच्छा मित्र मिला जिसके संरक्षण में मैं भजन करती थी, उसको आपने मुझसे दूर कर दिया।
मैंने मन में विचार किया कि मैं जिसको अपना मानती हूँ आप उसको मुझसे दूर कर देते हो। उसके बाद मैंने अपना किसी को माना ही नहीं, केवल आपको माना। आज मेरा कोई नहीं है, मेड़ता में कोई नहीं, मेवाड़ में कोई नहीं, वृंदावन में कोई नहीं, द्वारिका में कोई नहीं। तुम बिन मेरे और न कोई, मेरा और कोई नहीं है नाथ। कृपा राबरी कीजिए, कृपा राबरी कीजिए, साजन जो जानो सुधीर, साजन जो जानो। आज तक मैंने आपको अपनी स्थिति नहीं बताई है। आज तक मैं कैसे रहती हूँ, कैसे सोती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ नहीं बताया। आज पहली बार बता रही हूँ मेरी स्थिति क्या है। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भोजन की भूख नहीं लगती, लेकिन मैं सोती इसलिए हूँ, सोऊंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या पता कल आप मुझे मिल जाओ, इसके लिए मेरा स्वस्थ होना जरूरी। मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन अल्प आहार इसलिए पाती हूँ क्योंकि आहार से स्वस्थ जीवित रहेगा। कहीं आप मेरे सामने आए और मैंने निराहार होकर के अपने नेत्रों की ज्योति गवा दी और नहीं देख पाई तो इसलिए भोजन करती हूँ, इसलिए सोती हूँ, इसलिए जलपान करती हूँ कि कल को कहीं आप मिल गए तो मैं आपको देख सकूं, आपसे मिल सकूं। बाकी मेरे शरीर को ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, कुछ भी नहीं। सब कुछ करती केवल इसलिए हूं क्योंकि आपसे मिलना है मुझे। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। और अंतिम बात में तो मीराबाई ने अपने सारे भाव की एक मतलब जैसे कोई बहुत पीड़ित व्यक्ति बोल रहा हो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। मैं मेवाड़ से, मेड़ता से मेवाड़ चली गई, मेवाड़ से वृंदावन आ गई, अब मैं द्वारिका आ गई, अब मुझे वापस मेवाड़ नहीं जाना। अब आप मिल गए हो, अब मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मिल बिछुरण मिल बिछुरण। नहीं जाना मुझे वापस इस संसार में, अब सब छोड़ के मैं आपके सामने खड़ी हूं। ये क्यों सब आप करते हैं? ये ब्राह्मणों का दोष नहीं है, ये मेवाड़ का दोष नहीं है। आप क्यों इतने निष्ठुर हैं मेरे लिए? मैंने कहां कोई कमी छोड़ी है आपसे प्रेम करने में, अपना भाव प्रस्तुत करने में? क्यों मेरी इतनी परीक्षा लेते हैं आप? साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध। मीरा के प्रभु गिरधर
बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। और जैसे ही मीराबाई ने कहा मिल बिछुरण मत, बस इसी की टेर लगाने लगी, चिल्ला चिल्ला करके कह रही है मिल बिछुरण मत दी। अब मिल गए हो आप मुझे, अब मुझे वापस मत भेजिए। ये क्या मेवाड़ का आपने मेरे सामने एक प्रस्ताव रख दिया है, अब मुझे वापस नहीं जाना संसार में। जैसे ही मीराबाई बार बार कहने लगी मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, द्वारिकाधीश की मंगला आरती चल रही थी। श्री द्वारिकाधीश एक पोशाक में और सामान्य सी पाग, ज्यादा आभूषण नहीं पहने हुए द्वारिकाधीश ने। सुबह सुबह भोर का समय, ठंडी ठंडी ब्यार चल रही है, सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहे हैं, हल्की हल्की अंधियारी है, हल्का हल्का उजाला है। हजारों लोग मीराबाई के निर्णय के लिए खड़े हैं, आज क्या निर्णय होगा। और मीराबाई बस अपलक नेत्रों से द्वारिकाधीश को देख रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन मत दीजिए। और जैसे ही मिल बिछुरन मत दीजिए बार बार बोलने लगी, इतने में ही सहरा पहन करके, गले में सुंदर मालाएं धारण करके, नव दुल्हा का रूप धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। मानो एक दिव्य सूर्य की किरण जैसी आ गई हो। एक क्षण के लिए सबको लगा कि ठाकुर जी ने मानो सर्वांगन श्रृंगार किया, और अचानक इतना तेज मंदिर के अंदर से आया, सबने अपने नेत्र बंद कर लिए, कोई भी उस तेज को देख नहीं पा रहा है। किसी ने हाथ की ओट ली है, किसी ने हाथ रख लिए हैं, कोई अपने आप को छुपा रहा है। इतना तीव्र तेज मंदिर में प्रकट हुआ, कोई नहीं देख पाया। एक क्षण के लिए तेज प्रकट हुआ, और जैसे ही तेज विश्राम हुआ, तभी क्या देखते हैं कि बाईसा द्वारिकाधीश के गर्भगृह में है। और जैसे ही द्वारिकाधीश को आलिंगन करती हैं, द्वारिकाधीश अपने अंदर मीराबाई को समा लेते हैं। साड़ी पीछे धीरे धीरे अंदर जाती है, पुजारी जी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, मीरा मीरा मीरा। और जैसे पकड़ते हैं, केवल एक छोड़ मीराबाई का हाथ में रह जाता है, और मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो जाती है। बोलो द्वारिकाधीश की। आज भी मीराबाई का वो इतना छोड़ द्वारिकाधीश के श्री अंग से बाहर है। सब ताकते रह गए, घुटनों पर बैठे रोते रह गए, और बाईसा द्वारिकाधीश में विलीन। आज भी आप द्वारिका का दर्शन करते हैं, वहां द्वारिकाधीश अकेले नहीं है, मीराबाई वहीं खड़ी है, उनके साथ है, उनके चित्त में विराजमान है। एकमात्र ऐसी भक्त है कलयुग की मीराबाई, जो प्रत्यक्ष ठाकुर जी में विलीन हुई है सबके साथ। ऐसी भक्तिमती मीराबाई, जिन्होंने जीवन अपना संपूर्ण समर्पित किया ठाकुर जी के भजन में, और पूरा द्वारिका साक्षी रहा इस दृश्य का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। साजन जो मुझे ये पद गाया नहीं जाता, क्योंकि मीराबाई के आराध्य भी गिरधर लाल हैं, और यहां भी सेवा में गिरधर लाल विराजमान है। कभी कभी लगता है कि मेरी सेवा भी ऐसी है कि मुझे सबके बीच में जाना पड़ता है, सबके बीच रहना पड़ता है, और सबके समय देने की वजह से उनसे थोड़ा सेवा से दूर रहना पड़ता है। मन में भाव आता है, अब आप मिल भी गए हैं पर मिलते भी नहीं हैं, हो भी गए हैं मेरे, लेकिन सेवा ऐसी है कि रहना पड़ता है दूर। मीराबाई भी तो इसी असमंजस में है कि सेवा भी चाहती है, वो तो नहीं चाहती कि मेवाड़ में भुखमरी हो, पर अब मिल गए हैं, मैं कैसे वापस संसार में जाऊं।
लेकिन आज द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। और पता है, द्वारिकाधीश कभी भी मीराबाई के सामने सामान्य रूप में आए ही नहीं, हमेशा दुल्हा बन करके ही आए, सहरा पहन करके आए। जब मीराबाई को लेने के लिए आए उस समय भी द्वारिकाधीश सहरा पहन करके आए, जबकि मंगला में किसी भी मंदिर में ठाकुर जी श्रृंगार नहीं धारण करते, लेकिन द्वारिकाधीश आज पूर्ण श्रृंगार करके आए और दुल्हा बन करके मीराबाई को अपने साथ लेकर के गए। ऐसे भक्तिमती मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि मीराबाई ऐसे ही हमारे चित्त में प्रेम प्रकट करें। जब मीराबाई प्रवेश कर गई द्वारिकाधीश में, द्वारिका के लोग उच्च स्वर में एक भाव गाने लगे। नृत्य नूपुर बांध के गावत ले करताल, नृत्य नूपुर बांध के गावत ले करताल, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी संसार, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी संसार। मीरा को निज नील किए नागर नंद किशोर, मीरा को निज लीन किए नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हितनाथ मुख रयो चुनरी छोर। पूरे विश्व को पता लगे कि मीरा कहाँ है, इसलिए थोड़ी सी चुनरी का वह हिस्सा ठाकुर जी के बाहर ही रह गया। जग प्रतीत हितनाथ मुख रयो